टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ, आपने सही सुना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलेंगे केएल राहुल 2025 के आईपीएल में। ये वही टीम है जहां से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। आप सभी को याद होगा 2016-17 के सीजन में केएल राहुल बैंगलोर के लिए खेलते थे और अच्छी इनिंग्स भी खेलते थे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से अभी तक किसी ने इस फोटो को भूला नहीं होगा। जी हाँ, ये फोटो 2024 के आईपीएल में हेडलाइंस में आ गई। ये फोटो तब की है जब एलएसजी लगातार 2-3 मैचेस हार गई थी। स्क्रीन में जो आप जिस इंसान को देख रहे हैं वो है संजीव गोयनका। वो एलएसजी के कैप्टन केएल राहुल को फटकार लगा। दोस्तों, ये फोटो बहुत ही सुर्खियों में रही थी और अब माना ये जा रहा है कि ये फोटो के वजह से केएल राहुल एलएसजी को छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, केएल राहुल एलएसजी को छोड़कर किसी और टीम की तरफ जा रहे हैं। आइए टॉपिक पे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये फोटो जो है ये हेडलाइंस में आई 2024 के आईपीएल की, जब एलएसजी लगातार 2-3 मैचेस हार रही थी, केएल राहुल का फॉर्म नहीं था और सब कुछ माना जाता, सब कुछ एलएसजी के लिए नेगेटिव हो रहा था। और तभी एलएसजी के ओनर ने ये रिएक्शन दिया था। केएल राहुल, किस किस को लगता है कि अगर गौतम गंभीर होता तो ये नहीं होता? अगर गौतम गंभीर होता तो एलएसजी का जो ओनर है वो इस तरीके का सलूक जो है केएल राहुल के साथ नहीं करता। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आपसे विनम्रता एक आग्रह है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये फोटो जो है ये हेडलाइंस में आई थी 2024 के आईपीएल में, जब एलएसजी लगातार 2-3 मैचेस हार रही थी, केएल राहुल का फॉर्म नहीं था और सब कुछ माना जाता, सब कुछ एलएसजी के लिए नेगेटिव हो रहा था। और तभी एलएसजी के ओनर ने ये रिएक्शन दिया था केएल राहुल के लिए। मतलब ये फोटो देख के सब कोई शॉक हो गया था, इवन कि मैं भी शॉक हो गया था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंडियन टीम के प्लेयर के ऊपर, एक आईपीएल कैप्टन के ऊपर एक ओनर ऐसा भी भड़क सकता है। भड़कते होंगे बहुत सारे जन, लेकिन क्लोज डोर्स में, अंदर में ये सारी चीजें रहती थी। लेकिन आईपीएल 2024 एक पहला टाइम था जब कोई ओनर अपने प्लेयर को फटकार लगा रहा था, वो भी पब्लिकली। और माना तो ये भी जा रहा था कि एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका ने ये जानबूझकर किया था और केएल राहुल को बदनाम, वो भी पब्लिक के सामने जानबूझकर किया था। और दोस्तों, इस फोटो के बाद माना जा रहा था कि केएल राहुल एलएसजी को छोड़ने का भी बात कर रहे थे। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जब गौतम गंभीर ने एलएसजी को छोड़ दिया था और तब केएल राहुल ने भी बोला था कि यार अगर गौतम छोड़ देंगे तो शायद मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं भी एलएसजी के लिए खेलूं। और एक मैं यहाँ पे बात बताता चलूं, जो संजीव गोयनका ने किया था केएल राहुल के साथ उस मैच के बाद, आप में से किस किस को लगता है कि अगर गौतम गंभीर होता तो ये नहीं होता? अगर गौतम गंभीर होता तो एलएसजी का जो ओनर है वो इस तरीके का सलूक जो है केएल राहुल के साथ नहीं करता। जिस तरीके का इंसान गौतम गंभीर है, मेरे को लगता है शायद वो केएल राहुल के डिफेंस में एलएसजी के ओनर से ही लड़ पड़ते। अपना कोई बिना सोचे हुए अपने बारे में वो एलएसजी के ओनर से लड़ पड़ते केएल राहुल के लिए। लेकिन वही बात है हेड कोचेस में एंडी फ्लावर और गौतम गंभीर के बीच में। दोस्तों, अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि केएल राहुल ने एलएसजी को छोड़ दिया है और छोड़कर 2025 के आईपीएल में किसी और टीम के लिए खेलेंगे। वो टीम कौन सी है मैं आपको बताता चलूं, वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ, आपने सही सुना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलेंगे केएल राहुल 2025 के आईपीएल में। ये वही टीम है जहां से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। आप सभी को याद होगा 2016-17 के सीजन में केएल राहुल बैंगलोर के लिए खेलते थे और अच्छी इनिंग्स भी खेलते थे। लेकिन बैंगलोर का मैनेजमेंट हम सभी को पता है वो कितना बेवकूफ और कायराना हरकत करती है। मतलब जो प्लेयर्स अच्छे हैं वो उन्हें ही छोड़ देती है और बड़े बड़े नामों के पीछे भागती है, इसीलिए वो इतनी अनसक्सेसफुल टीम है। लेकिन शायद उन्हें अब ये लगता है कि उन्हें बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं बल्कि जो प्रूवन प्लेयर्स है उनके पीछे जाना चाहिए। तो शायद मेरे को लगता है कि इस वजह से आरसीबी जो है केएल राहुल को वापस लेके आएगी बैंगलोर में। और मेरे को ये भी लगता है कि केएल राहुल के इस मूव के पीछे विराट कोहली का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे को हम सभी को पता है कि बैंगलोर विराट कोहली के से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती है इन कॉन्टेक्स्ट टू प्लेयर ट्रांसफर। तो मेरे को ये लगता है कि विराट कोहली का यहाँ पर बहुत ही बड़ा हाथ रहा होगा केएल राहुल को बैंगलोर में लाने का। और इस
इस ब्रेकिंग न्यूज से पहले भी हमने आईपीएल 2024 के रिलेटेड बहुत ही बड़ी बड़ी और भी खबरें सुनी थी, जो जिसमें सबसे बड़ी खबर थी रोहित शर्मा केकेआर में आने आएंगे 2025 का आईपीएल के लिए। धोनी का ये लास्ट आईपीएल था। सूर्य कुमार यादव भी शायद छोड़ सकते हैं। ऋषभ पंत चेन्नई में जा रहे हैं। तो ये सारी खबरें जो है अभी निकल के सामने आ रही है, जबकि आईपीएल 2025 के लिए अभी भी एक आधा साल का टाइम बाकी है। लेकिन हम सभी को पता है कि आईपीएल कितना बड़ा मंच है, कितना बड़ा टूर्नामेंट है, जिसके रिलेटेड हमें अगर कोई भी न्यूज मिलता है तो वो हेडलाइंस बन जाती है। दोस्तों, अगर मेरे को ये लगता है कि अगर केएल राहुल के लिए ये एक नया चांस है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। देखिए, ये इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा प्रूफ करने के लिए है नहीं। ठीक है, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। लेकिन बस एक चीज जो ये T20 में मिस करते हैं, वो भी लगातार, वो है इनका स्ट्राइक रेट और टेम्परेमेंट। मतलब ये अटैकिंग खेलते हैं तो खेलते हैं, नहीं तो ऐसे ही सिंगल डबल करके खेलते हैं। और इस वजह से इनके सामने वाले प्लेयर के ऊपर बहुत ही दबाव आता है। हमने कई सारे मैचेस देखे हैं आईपीएल में, मतलब जहां पे इन्हें स्टार्ट तो मिल जाता, लेकिन उसके बाद ये एकदम से शेल में चले जाते हैं, और जिसके वजह से सामने वाला बैट्समैन को बहुत ही प्रॉब्लम होता है और विकेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर बाद में केएल राहुल के पास वो हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है जो कि ऑन्ड्रे रसल, एबी डिविलियर्स के पास है, कि बाद में वो आके बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये केएल राहुल के लिए एक रीसेट बटन जैसा होगा, कि वो अपने आप को वापस से रिबूट करे, वापस से अपने टेम्परामेंट के ऊपर काम करे, अपने मेंटालिटी के ऊपर काम करे, और बैंगलोर के लिए सबसे पहला बार कप लेके आए 2025 में। ये भी हो सकता है कि केएल राहुल के वजह से आईपीएल 2025 वो पहला साल बन जाए जहां पे आरसीबी अपना पहला कप जीते। तो इस न्यूज के रिलेटेड आप लोगों को क्या ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।